सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 13 अगस्त 2021। तो इसका टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्न अबाउट द एलिमेंट बट व्हाट आर कंपाउंड्स। तो क्या ज्ञान क्या बोल रहा है? जिज्ञासा दीदी, हम एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, मगर कंपाउंड्स क्या होते हैं? और तो ज्ञान मतलब जिज्ञासा दीदी बोल रहे कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर elements combined by a chemical process with one another in a definite fixed proportion. Example: salt, glucose, water, H2O. Water is formed by chemical combination of hydrogen and oxygen. तो यही है. All the substances that are present around us are made up of two or more elements, but in nature most of them are found in the form of compound and mixture. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइंड होकर बने होते हैं, जो कि जिसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है, उससे भी बने होते हैं, तो उससे हम कहते हैं कंपाउंड। और एग्जांपल में ले सकते हैं वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यही सब सब्सटेंस जो है हमारे अराउंड मतलब कि आसपास पाए जाते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो होते हैं। तो नेचर में ज़्यादातर ये कंपाउंड और मिक्सचर मतलब कि नेचर का फॉर्म है कंपाउंड और मिक्सचर। तो वही कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड के बारे में सब फर्स्ट पढ़ते हैं हम। दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, their composition remains fixed in a definite proportion. The properties of compound are totally different from the properties of its constituent elements. They change into liquid or gas at a definite fixed temperature. Its constituent can be separated only by chemical reaction like electrolysis. एग्जाम्पल में ले सकते हैं वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड किससे फॉर्म होते हैं? केमिकल प्रोसेसेस से। और ये साइंटिफिकली प्योर होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं और एक इनका एक फिक्स डेफिनेट पोजीशन होती है, प्रोपोर्शन मतलब कि। तो इनमें प्रॉपर्टीज़ भी कई पाई जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये अपना चेंज कर लेता है लिक्विड और गैस एक फिक्स टेम्परेचर पे, जो कि कभी वो चेंज नहीं करता। मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। नो केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, इसके फॉर्मेशन में। ये साइंटिफिकली इम्प्योर होते हैं नेचर में। देयर कॉम्पोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। तो इनकी कॉम्पोजिशन भी है जो फिक्स नहीं होती। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। जो मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो जब भी एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉर्म होता है मिक्सचर। अ मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस लाइक मिल्क एंड एयर। तो मिक्सचर क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मतलब कि सेपरेट किए जा सकते हैं किसी भी फिज़िकल मेथड से या फिर फिल्ट्रेशन से। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद सुटेबल एग्जांपल। तो कंपाउंड को हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू
or more elements combined by a chemical process with one another in a definite या फिर फिक्स proportion। तो एग्जाम्पल में लिख देंगे, इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। और मिक्सचर का देखते हैं, when any two or more elements or compound is simply mixed together in any proportion they form a mixture। और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मिल्क एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो यही सारे डिफरेंस लिख देंगे, दोनों पूरे लिखना ज़रूरी है, सारे के सारे लिखने हैं। क्लासिफाई करने हैं हमें कंपाउंड्स और मिक्सचर, आइडेंटिफाई करना है प्योर सब्सटेंस कौन सा है और उनकी अलग से सेपरेटली लिस्ट बनानी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, देखते हैं कि आपने कितना समझा है। तो यही तक थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी चीज़ें ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।